हेलो, हाय स्टूडेंट्स। अब आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करना वीडियो पे ओवर देखना ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अपना जो शरीर होता है वो शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सारी जितनी भी जो कोशिकाएं होती है, सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का, उत्तक मिलकर अंग का, अंग मिलकर अंग तंत्र का, और पूरा अंग तंत्र जो होता है ना वो शरीर का निर्माण करता है। जैसे अपन बात करते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये 5 तंत्र होते हैं अपने शरीर में, जो पूरे 5 तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। अपन आगे बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले कोशिका ले लेते हैं, फिर इन 5 तंत्रों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कोशिका क्या होती है। तो कोशिका की जो अगर अपन ने बात की है तो कोशिका अपने शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब बात आती है कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या होता है। तो संरचनात्मक की अगर अपन बात करते हैं तो शरीर का जो विभिन्न प्रकार का जो ढांचा प्रदान कर रहे हैं उसको कोशिकाएं उनका डाटा प्रदान करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक कहा गया। और यहाँ तक जितने भी अपने शरीर में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कोशिका संपन्न करती है, इसलिए इसको कार्यात्मक कहा गया। ठीक है, तो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के बाद भी जो आते हैं उत्तक, उत्तक आके अंग, अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र और फिर पूरे शरीर का। तो अंग तंत्रों की जो अभी अपन ने बात की थी कि अंग तंत्रों के बारे में अपन विभिन्न प्रकार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो अंग तंत्र होता है, ये अंग तंत्र सारे जो अंग तंत्र होते हैं ये अपनी ऊर्जा से कार्य करते हैं। और ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा अपन को किससे मिलती है, तो खाने से ही अपन को ऊर्जा मिलती है। तो अपने शरीर में ऊर्जा देने वाले पोषण पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा देने वाले क्या होते हैं, पोषण पदार्थ होते हैं, सॉरी पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थों की बात करते हैं तो पोषक पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः तो 6 ही होते हैं। पहला अगर अपन बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है ना, ये जो 6 पोषक पदार्थ होते हैं ये अपने शरीर में ऊर्जा देते हैं। इनकी बात की जो ये शुरुआत के जो ये तीनों जो पोषक पदार्थ होते हैं ये अपने शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं, ये अपने शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में ये उपस्थित रहते हैं। और ये जो तीनों पोषक पदार्थ होते हैं ये अपने शरीर के लिए उतने आवश्यक नहीं होते, फिर भी इनका रहना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों पोषक पदार्थ अपने शरीर में नहीं रहेंगे तो ये मान लो कि अपनी बॉडी में पंखा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी इनसे संबंधित जो होती है बीमारियां होती है। जब अगर अब हम आगे बढ़ेंगे पाचन तंत्र, तो उस पाचन तंत्र में ये जो अपना डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में विभिन्न प्रकार के कहाँ किस पोषक पदार्थ का पाचन हो रहा है, कहाँ किस पोषक पदार्थ का अवशोषण हो रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ अपन बात करते हैं पाचन तंत्र की। अभी मैंने आपको बताया कि शरीर में 5 तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, तो पाचन की बात करते हैं। वो पाचन की जो परिभाषा अपन ऐसे देंगे कि जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो वो सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। ठीक है, जैसे अपन ने क्या कहा, चपाती खाई,
ठीक है ना। तो चपाती का जो चपाती कितनी बड़ी होती है, उसको अपन निवाला के रूप में खाते हैं, तो उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और मल के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये मल के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकालने की क्रिया है, ये जितनी प्रोसेस से जो अपना काम हो रहा है उसको सब को अपन ने क्या कह दिया, पाचन कह दिया। जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र की बात करते हैं तो जितने भी अंग इसमें काम आते हैं, पाचन में जितने भी अंग काम आते हैं उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो इससे अगर आप आगे की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग और ग्रंथियां जो सम्मिलित की गई है उनकी अगर आप यहाँ एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो यहाँ अंग की बात करते हैं और यहाँ अपन ग्रंथियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, ठीक है। पहला अंग, तो यहां से पाचन होगा स्टार्ट, ठीक है, मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है, यहां से तो खाते हैं अपन खाना, तो यहां से खाना खाते हैं। तो पहला जो हो गया अपना मुख गुहा, दूसरा ये वाला पार्ट ग्रैसनी, फिर उससे आगे ग्रैसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और एक होता है मलाशय जहां जाके पूरा पचा हुआ भोजन स्टोर होता है। यहाँ लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ठीक है। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथि जो मुख गुहा में स्थित होती है, यकृत ग्रंथि जो अपनी यहाँ पे स्थित होती है, अग्नाशय ग्रंथि इसके ऊपर स्थित होती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है अपना बहुत मोस्ट है क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, अंग की। तो पहला जो पार्ट है मुख गुहा। अब मुख गुहा में जैसे अपनी जो मुख गुहा की बात की अपन ने, तो मुख गुहा में 2 ऊपरी जो होठ, एक ऊपरी होठ और एक निचली होठ, ठीक है। ये तो मुख हो गया और ये मुख जो होता है अंदर जाके मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में जो अपना पहली जो बात आती है जीभ की, ठीक है, पहली जो अपन ने बात की है किसकी, जीभ की। तो जीभ जो होती है, यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ निचले जो तालु होता है अपना, इस तालु से नीचे जुड़ी हुई रहती है। जैसे बात करते हैं यहाँ नीचे का जो तालु है यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इस जुड़ी हुई संरचना को अपन क्या कहते हैं, फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं, जिससे क्या होती है कि जीभ जो होती है यहाँ निचले वाले तालु से जुड़ी होती है। 2 बार पूछा गया है कि जीभ जिस आधार से जुड़ी हुई होती है उस आधार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस आधार को अपन क्या कहते हैं, फ्रेनुअल लिगुअल नामक संरचना कहते हैं। ये तो हो गई जीभ की बात। इसके बाद में जो अपने दांत होते हैं, तो दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। मानव के शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कर्तक, रत्नक, अग्रचर्म और चर्म, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे के जो होते हैं ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत जो सामने बिल्कुल फ्रंट में अपन को दिखाई देते हैं उनको कर्तनक कहते हैं। उनके बाद में 2 दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, ठीक है ना, उनको अपन रत्नक कहते हैं। फिर उसके बाद वाले अग्रचर्णक और फिर
चढ़ना। ठीक है, अगर अपन यहाँ जो इनके कार्य की बात करते हैं और संख्या की बात करते हैं कि कौन सा दांत जो होता है, कितने दांत होते हैं और कौन सा दांत किस काम आता है, तो कर्तनक दांतों की जो संख्या होती है, ठीक है ना, वो कितनी होती है, अपने पास 8 होती है।